हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज के वीडियो में कक्षा 7 का विषय विज्ञान का अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच की समानताएं तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे समानताओं को। तो इसमें समानताएं दिखाई गई हैं। पहली है, दोनों तापमापियों में पारा भरा होता है। दूसरा है, दोनों तापमापी ताप मापने के काम आते हैं। उसी प्रकार तीसरा है, दोनों तापमापी पारदर्शक कांच के बने होते हैं। तथा चौथा है, दोनों के बाहर स्केल अंकित होता है। और अब हम बात करेंगे असमानताओं के बारे में। तो इसकी असमानताओं में सबसे पहली असमानता है, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा हूँ। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी असमानता है, प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता है। तीसरा है, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रतीक के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले ऊष्मा चालक हैं स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। ये सभी ऊष्मा चालक कहलाते हैं। उसी प्रकार ऊष्मारोधी, उसमें है लकड़ी, प्लास्टिक, वाय और कपड़ा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए इसका उत्तर क में है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। तो खाली जगह में है तापमान द्वारा प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार ख है, उबले हुए पानी का तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो इसकी खाली जगह में आएगा, डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता। घ में है, ताप को डिग्री को सेल्सियस से मापते हैं। इसमें रिक्त स्थान में सेल्सियस आएगा। इसी प्रकार घ में है कि बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम में एक विकिरण कहते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में विकिरण आया है। इसी प्रकार ड है, स्टील की पगडंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। तो इसमें चालन रिक्त स्थान में आया है। उसी प्रकार च है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में काले आया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। इसमें कॉलम ए है, थल समीर के बहने का समय है रात। ख है, समुद्र समीर के बहने का समय है दिन। घ है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है सर्दियाँ। और घ है, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय है गर्मियाँ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई
परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। उष्णता यानी कि गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्र की जितनी अधिक परतें होगी उनके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र होगी, जो ऊष्मा के कुचालक हैं। वायु की अधिक परत होने के कारण इसकी कुचालक क्षमता बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्र में अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो रही है। तो इसका ये चित्र है और इस चित्र में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे इसमें एक स्टोव पर भगोना रखा है, स्टील का एक बर्तन रखा है, उसके अंदर पानी है और इसमें कैसे संवहन हो रहा है, चालन इसमें किस प्रकार संवहन हो रहा है, चालन हो रहा है और विकिरण हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो इसका उत्तर है गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों को श्वेत पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि श्वेत रंग ऊष्मा का अच्छा परिवर्तक होता है तथा वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, जिस कारण बाहर की ऊष्मा घरों में प्रवेश नहीं कर पाती है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 है, 30 डिग्री सी के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सी के 1 लीटर के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो इसका ताप क्या होगा? क है 80 डिग्री सेल्सियस, ख है 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, ग है 20 डिग्री सेल्सियस, ग है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा घ, 30 डिग्री सेल्सियस से तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी? क है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ख है न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगी, घ है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगी और घ है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो इसका उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगी। इसी प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 10 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है। इसका दूसरा सिरा, क है इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ख है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ग है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या फिर घ है ठंडा ही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है घ, ठंडा ही नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, क है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ख है ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, घ है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है और चौथा है स्टील इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान होता है। इसी प्रकार इसका सही उत्तर होगा घ, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है कि गोली से जल की ओर स्थानांतरित होती हैं।
इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है बच्चों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा ना भी लगा हो, तो भी आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।